नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा। आज हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो दोस्तों, हमने लास्ट 5 to 6 डेज पहले इसी सेम बैंक पे एक वीडियो बनाया था, जिसपे कि हमारे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है या करने वाले हैं, उनका बहुत सारा सवाल था कमेंट में। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि मैं 2-4 सवाल जो उनके हैं उसको मैं क्लियर कर दूँ। तो इस बैंक के बारे में आप जो जानते हैं, ये स्मॉल कैप बैंक है और अभी इसका जो 43 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से या एक महीने से आप कह ले तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, 50 रुपये से नीचे आ चुका है। एक्चुअली इस बैंक का अभी रिसेंटली पिछले एक महीने में मर्जर हुआ था इसी के ही एक पेरेंट बैंक से, जिसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। और मैं आपको मतलब पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि जब भी किसी बैंक अपने किसी पेरेंट बैंक से या बड़े एंटिटी से मर्ज करती है तो कुछ टाइम तक उसके शेयर्स को सेटल होने में टाइम लगता है। उसके जो प्रोमोटर्स हैं, उनके सेटर का जो उनके शेयर्स होते हैं, उनको आपस में एक्सचेंज करना पड़ता है, या सेबी के बहुत सारे उसमें गाइडलाइंस होते हैं कि वो तब तक उसे बेच नहीं सकते या होल्ड करना पड़ता है, या कुछ को ट्रांसफर्स करना, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसके वजह से ट्रांजैक्शंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इस ड्यूरेशन में उस बैंक का वॉल्यूम भी बहुत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइस एप्रिशिएट नहीं हो पाता है। हालांकि ये बैंक अपने पिछले कई सालों से कुछ खास रिटर्न तो नहीं दे पाया है, बट पिछले 2 साल से इसकी जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव आ चुका है। इसका जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव आया 2022 के बाद से। 2023 और 24 का जो जून का क्वार्टर रिजल्ट है, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन है। और कंपनी जो बैंक है ये पॉजिटिविटी पे आ चुकी है दोस्तों। ये का मतलब कंपनी ऐसा तो नहीं है कि लॉस में है। और अब ये जब एक एंटिटी बनेगी तो ऑब्वियस है कि इसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा। जब से दोनों बैंकों का मर्जर होने के बाद प्रमोटर्स का स्टेक अभी कम दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और जो बैंक ने अभी रिसेंटली अपडेट दिया है कि मैनेजमेंट दोबारा से उस जैसे जिस एग्रेशन के साथ इस बैंक को काम कराना चाहता है दोस्तों, लास्ट क्योंकि कोविड में इसे हैम्पर बहुत हुआ था, तो अभी जो इसमें दूसरा मेरे को एक सवाल भाई ने पूछा है कि इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं कि नहीं। तो ऑब्वियस है कि इस बैंक का ग्रोथ आने वाले समय में बहुत अच्छे से होने वाला है, क्योंकि इसका लोन बुक बढ़ रहा है। इस साल 22% के आसपास था, जिसमें कि इन्होंने अभी एक्सपेक्टेशन जाहिर किया है कि अगले साल हम इसको लोन बुक को 20% से और बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। तो लोन बुक बढ़ेगा तो इंटरेस्ट ऑफ मार्जिन बढ़ेगा, और कंपनी की यही कमाई होती है दोस्तों। दूसरा एक और सवाल हम ले लेते हैं, जिसमें इन्होंने बैंक का जो मतलब ये कंपैरिजन में कहा है कि स्मॉल बैंक में यही क्यों इतना बढ़िया है। एक्चुअली दोस्तों, स्मॉल बैंक में और भी बैंक है जो 9% तक का भी अपने एफडी में रिटर्न दे रही है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कुछ जरूरत से ज्यादा मिलता है तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बैंक आपको एफडी पे 8.25 और सीनियर सिटीजन पे 8.75 दे रही है, जो कि रीजनेबल लगता है दोस्तों। क्योंकि जब हम पीएसयू गवर्नमेंट बैंक की बात करें, एसबीआई, पीएनबी और कैनरा, ये लोग तो 7% भी नहीं देते हैं, 6.5 तक दे रहे हैं। तो जब एक स्मॉल सेक्टर बैंक में लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि वहां पे नॉर्मल जितने भी पीएसयूज या अपने प्राइवेट बैंक भी होते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआई और एक्सिस है, ये लोग भी इतना नहीं दे पाते। तो इनसे 1.5 से 2% ज्यादा इनका जो इंटरेस्ट ऑफ मार्जिन होता है, इसलिए स्मॉल कैप की तरफ लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन बैंकों का जो ग्राउंड लेवल पे क्या होता है ना, जिसे किसी को स्कूटर बाइक चाहिए, लोन अपना मतलब लोन के बिहाफ पे पैसे चाहिए होते हैं, या कोई किसान है या छोटा एमएसएमई कारोबारी है जिसने छोटा मोटा लघु उद्योग या अपने घर से ही एक मशीन लगा के कहते हैं कि छोटा मोटा काम करना स्टार्टअप किया है, तो ऐसे जो मतलब स्टार्टअप्स होते हैं या जो छोटे लोन बुक्स होते हैं, इनको ऐसे जो स्मॉल बैंक है ये जल्दी लोन प्रोवाइड कराती है, कम अमाउंट का कराती है, जिसकी वजह से इनका जो लोन है ना एनपीए में नहीं जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट नहीं होता है कि हाँ कल को ये लोन डूब जाएगा। ऑब्वियस है, मिडिल क्लास आदमी जॉब करता है, काम करके और अपने लोन्स को चुकाता है, ईएमआईज को भरता है। कभी कभी क्या होता है ना, जो बैंक कोलैप्स करती है वो ये दिक्कत होती है कि वो लोग बहुत बड़ा मेजर लोन दे देते हैं। वो अमाउंट इतना बड़ा होता है कि जो भरने वाला है या तो वो भरता नहीं है या भाग जाता है, बैंक को बाद में लॉस होने लगता है। ऐसा हमने पिछले हिस्ट्री में देख चुके हैं दोस्तों। और तीसरा ये एक और सवाल था इसमें जो है कि एश्योरेंस क्या है बैंक की तरफ से। देखिए, बैंक खुद आकर के, चाहे आप उसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, या शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हो गया, फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन हो गए, इसमें डिटेल में बैंक ने खुद अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करा है कि आने वाले समय में हमारा विजन क्या है। तो ऑब्वियस है, जिसका विजन आने वाले 2-3 सालों में बहुत बेहतरीन है, तो उसका जो शेयर परफॉर्मेंस है उससे भी बहुत अच्छी तरह से मतलब कहते हैं ना कि रिटर्न देने का जो वैल्यू है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 63 रुपीज़ से अभी आया है 50 पे, और 50 से अभी आ गया 43 पे। तो 2 चीज़ें हैं, या तो उसमें जो ऊपर फंसे हुए हैं वो थोड़ा बहुत पैसे और डाल के इसे एवरेजिंग कर ले, ताकि लोअर प्राइस पे बाइंग एवरेजिंग आ जाए इनकी, और जो नए इन्वेस्टर है वो थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें डाले, और जिन्होंने करंट प्राइस पे डाला है उनके पास थोड़ा सा वेट करना उनको जरूर पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। लेकिन ये एक अब ग्रोइंग बैंक है जिसका मार्केट में प्रेजेंस बहुत अच्छा है, सारे स्टेट्स में इसके ब्रांचेस हैं, एटीएम है। और तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और अपने कमेंट जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे जरूर कमेंट में लिखें, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे पाऊँ, और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी जरूर करूँगा दोस्तों। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।